तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड एम्परर के पास फ्लेम एम्परर आया था। फ्लेम एम्परर को देखकर ब्लड एम्परर ने टूटे फूटे आवाज़ में कहने लगा, फ्लेम एम्परर सेकेंड लेवल ऑफ कंडेंसन रियलम। ब्लड एम्परर के टूटे फूटे आवाज़ सुनकर फ्लेम एम्परर ने कहा, ब्लड एम्परर अपना सेंटेंस अच्छे से कहो, कंडेंसन रियलम के बारे में क्या? तुम्हारे इस हालत का कंडेंसन रियलम से क्या कुछ संबंध है? और ब्लड एम्परर को चेक करते हुए खुद से कहने लगा, ये तो कोई मामूली एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर इनर इंजरी है। अगर रेड ब्लड एम्परर ने सोल कल्टिवेट नहीं की होती तो इस तरीके की सोल अटैक के हमले से उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई होती। और खुद से कहने लगा, आखिर किसने किया होगा ये? आखिर रेड ब्लड एम्परर ने किसे नरस किया है? दूसरे पैनल पर इन्फान टाउन में रेड ब्लड क्लैन में दिखाया जाता है कि ब्लड सेक्ट की सभी लोग अपने सेक्ट लीडर को मार देने के कारण एवाई और उसके डिसिपल के आगे घुटने टेक दिया और मन में कहने लगे, ये आदमी कौन है? एक ही झटके में हमारे सेक्ट लीडर को मार दिया और वो उन दोनों डिमोनिक गर्ल की भी मास्टर है। ली एमसी और फू एमसी से कहने लगा, मास्टर हमने आपको बहुत मिस किया है, आखिरकार आप हमें मिलने वापस आ ही गए। फू ने कहा, सीनियर सिस्टर ये मास्टर की माइंड क्लोन है ना? और रोते रोते कहने लगा, मास्टर डोंट वरी, मुझे एक एंशिएंट सेंट किंग की सीक्रेट रियलम मिल गई है। उस सीक्रेट रियलम से आपकी बॉडी को इमोर्टल पावर एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे आप रिवाइव हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको वापस जिंदा कर ही दूंगा। ये सब देखकर एवाई ने कहा, ये तुम दोनों रोना बंद करो, रोते रहने से तुम अच्छे नहीं दिखोगे। एवाई को फिर से बोलता देखकर लियोन से चौंककर फू से कहा, अरे क्या तुमने देखा? मास्टर ने मेरे साथ बात किया है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जूनियर सिस्टर फू ने कहा, मैं 300 सालों से इसका इंतजार कर रहा था। 300 साल हो गया है, आखिरकार मास्टर ने बात कर ही ली। मुझे मास्टर को अपने सामने खड़े देखने का मौका मिल ही गया। ली एमसी ने फू के कपड़े को टानते हुए कहने लगा, अभी मुझे चुटकी काटो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मास्टर हमसे बात की है। एवाई ने डिसिपलों के सिर पर फ्लिप करते हुए कहा, सिलीगल तुम लोगों को लगता है कि यह मेरी माइंड क्लोन है ना, जो पावर खत्म हो जाने से गायब हो जाएगी? तभी ली एमसी ने रोते हुए कहा, तो क्या यह सचमुच खुद मास्टर आप हो? एवाई ने हंसकर कहा, हाँ, मैं फिर से जिंदा होकर वापस आ गया हूँ। ली एमसी ने फू को पकड़कर कहा, फू मुझे चुटकी काटो, मैं इतना डर गया हूँ कि मुझे लग रहा है जैसे यहाँ सब कुछ सपना है, मुझे रोना आ रहा है। तभी एवाई के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि होस्ट की पहले डिसिपल से रियून करने पर होस्ट को कल्टीवेशन का स्पीड 10 गुना किया जाता है। दूसरे नोटिफिकेशन पर कहा जाता है कि सेकंड डिसिपल से मिलने पर डिसिपल की 100 ईयर्स को कल्टीवेशन प्राप्त हुई है। जो कल्टीवेशन डिसिपल को मिला है वो सिर्फ डिसिपल ही यूज कर सकती है और जो होस्ट को मिला है वो सिर्फ होस्ट ही यूज कर सकता है। ये भाई अपने कल्टीवेशन को चेक करते हुए कहने लगा, स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने की स्पीड आप पहले से लगभग 10 गुना पावरफुल हो गई है। तो अगर मेरे कुछ पावरफुल डिसिपल मिल जाए तो क्या आप 5 गुना, 10 गुना या 1000 गुना या उससे भी ज़्यादा स्पीड से मैं कल्टीवेट कर पाऊंगा? लेकिन दूसरे रिवर्ड डिसिपल के 100 ईयर्स कल्टीवेट मैं उन्हें उसे कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर सिस्टम ने कहा, आपको बस इतना करना है कि डिसिपल के साथ आप कांटेक्ट में रहे और डिसिपल को सोच समझकर कल्टीवेशन देना, वरना कल्टीवेट वेस्ट होगा। एवाई ने कहा, क्या ये इतना आसान है? क्या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करेगा? सिस्टम ने यस कहा। यह सुनकर एवाई विलन वाली हंसी दे रहा है और एक हंटर निकल लिया। दूसरी तरफ ली एमसी कह रहा है, मास्टर के हाथ में वो क्या स्पिरिट रोप है? मास्टर सचमुच जिंदा हो उठे हैं, ये इनक्रेडिबल है। ये भाई रोप लेकर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम दोनों सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर हो और एक कंस्ट्रक्शन मास्टर हो, दोनों सेकेंडरी एवे के कल्टीवेटर, और सोचते हो कि तुम्हारे सेम स्टेज के शॉर्ट कल्टीवेटर को मार सकते हो। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम दोनों को अब पनिशमेंट मिलेगा, 10-10 कोड़े, ये तुम्हें लेने ही होंगे। और डिसिपल ये सुनकर पीछे घूमकर कहने लगे, ये हमारी गलती है, प्लीज मास्टर हमें पनिश कीजिए। ये भाई भी उन्हें कोड़े मारने लगा। कोड़े खाकर दोनों को ऑर्गेजम आ गया और दोनों चिल्लाने लगे। ये भाई मन में कहने लगा, अगर मैं आज इन्फान टाउन में नहीं होता तो ये दोनों नासमझ लड़कियां आज रेड सनसेट के लीडर के हाथों से टिक ही नहीं पाती। रूप से मार खाकर फूल मन में कहने लगा, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी कल्टीवेशन में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है। और चिल्लाकर कहा, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं?
प्लीज़ मास्टर, इस कल्टीवेशन को आप वापस ले लीजिए। हमने गलती की है, हम ऐसे इनाम के लायक नहीं है। और तो और आप अभी अभी रिजरेक्ट हुए हैं, प्लीज़ इसे अभी वापस ले लीजिए। ये भाई ने कहा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपने सजा भुगत लो। ठीक है, अब हो गया, तुम लोग उठ सकते हो। डिसिपलों ने शर्मा कर कहा, रिवॉर्ड के लिए थैंक यू मास्टर। ये भाई खुद से कहने लगा, मुझे कुछ और इनमें से पावरफुल मेरे डिसिपलों को ढूंढना चाहिए। इन दोनों की कल्टीवेशन सेकेंडरी हुए है, इसलिए वो लोग ज़्यादा पावरफुल हमला नहीं कर पाते। दूसरे पैनल पर एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। ली यूनचिन ने कहा, मास्टर ये हमारी गलती है, हम अपने डिसिपलों को प्रोटेक्ट करने में फेल रहे, प्लीज़ हमें पनिश कीजिए। ये भाई ने मन में कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बैकअप में सीक्रेट लैंड है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं एक एक करके सारे हिसाब चुकता करूँगा। ली यूनचिन ने कहा, ऐसे मास्टर मैं ये बात भूल गया था कि सीनियर सिस्टर ताइबाई भी सेंट्रल प्लेन्स में है, लेकिन और उदास हो गया। और फू ने कहा, सीनियर सिस्टर संभालिए अपने आप को। ये भाई ने कहा, व्हाट रॉन्ग विथ ऑफ ताइबाई, मुझे लगता है कि अपने टैलेंट की दम पर उसे 300 सालों में तो एम्परर रियलम तक पहुंच ही जाना चाहिए था, है ना। ये सुनकर दोनों उदास हो गए और कहने लगे, हाफ एम्परर बनने के बाद उसने अकेले स्ट्रगल करते हुए स्टारलाइट सीक्रेट लैंड तक अपना रास्ता खुद बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। ये भाई खुद से कहने लगा, स्टारलाइट सीक्रेट लैंड, ये फिर से। और उनसे कहने लगा, आप ताइबाई कहाँ है। डिसिप्लिन ने कहा, सीनियर सिस्टर ताइबाई स्वॉर्ड हार्ट सिटी में है। ये भाई ने कहा, तो चलो मैं सोच रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए यहीं रुको और अपने कल्टीवेशन और पावरफुल करो, लेकिन अब यह अननेसेसरी लगता है, तो हम स्वॉर्ड हार्ट टाउन की ओर चलेंगे। दूसरे पैनल पर 3 डेज बाद नोवा आर्क में एवाई को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। कल्टीवेशन खत्म करके एवाई ने कहा, 3 दिनों में सिर्फ 5 स्टेज ही ब्रेक थ्रू किया है, ये उम्मीद से कहीं ज़्यादा धीमा है। फू ने कहा, मास्टर ने फिर से बड़ाई करने लग गए। एक आम आदमी कभी कभी 3 सालों में एक भी स्टेज ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। ली यूनचिन ने कहा, हाँ क्या करे। एवाई ने कहा, बहुत बढ़िया, अब मैं हेवनली रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, तब मैं सिस्टम पर और ज़्यादा फीचर्स अनलॉक कर पाऊँगा। अगले दिन स्वॉर्ड हार्ट टाउन में एक रेस्टोरेंट में एक आदमी को दिखाया जाता है। उस आदमी को एवाई गोल्ड कॉइन दिखाते हुए कहा, ताइबाई स्वॉर्ड हार्ट के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पता है हमें सब कुछ बताओ। वेटर ने कहा, सर क्या आप भी ताइबाई स्वॉर्ड हार्ट वाइन एंड मार्शल आर्ट मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ये भाई ने कहा, क्या वाइन एंड मार्शल आर्ट। वेटर ने फिर से कहा, ताइबाई स्वॉर्ड मास्टर लंबे समय से घायल है और उनके हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, और मैंने सुना है कि उनमें अब ज़्यादा कल्टीवेशन भी नहीं बचा है, इसलिए वो सारा दिन शराब में ही डूबे रहते हैं। अब तो वो फैमिली की सारी दौलत लुटाने और चीज़ों को बदलकर वाइन खरीदने में लग गए हैं। ताइबाई साम्राज्य पहले स्वॉर्ड स्किल लर्न करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब अफसोस कोई भी नहीं आता।